हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। बहुत बढ़िया होंगे। बस उसी बात से आज दोस्तों ये 3 नंबर का एक अंतिम सवाल आज ले रहा हूँ। सवाल बहुत ही लंबा है, लेकिन दोस्तों इतना प्यारा सवाल है, आप सीख के आपको खुद को लगेगा कि नहीं सर ये सवाल पेपर में आने जैसा है। तो दोस्तों देखा जाता है कल से हम लोग दोस्तों दो दो नंबर के सवाल सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों कल से अब हमारा जो वीडियो की लेंथ होगी बेटा वो कम से कम 20 से 25 मिनट की हुआ करेगी। जूम पर आप सभी ने ना बोला है, इसलिए दोस्तों जूम पर मैं ना लेकर डायरेक्ट यूट्यूब पर ही आपको जोड़े हुए हूँ। और आज होमवर्क में भी दोस्तों यही सवाल होगा। स्वाध्याय में सेक्शन F में ये सवाल दिया है, अंतिम सवाल है सेक्शन F का। आपके पास किताब हो तो उसमें आप देख सकते हैं, और ना हो किताब तो आपको मैं होमवर्क PDF करूँगा ही करूँगा। सवाल को समझते हैं क्या लिखा है बेटा। वर्ष 2015 के जीवन निर्वाह खर्च के अलग अलग समूहों के में से भोजन एवं कपड़े के सूचकांक 150 और 224.7 है। यानी भोजन का सूचकांक अपने को सूचकांक यानी आई 150 दिया है, कपड़े का सूचकांक 224.7 दिया है। ईंधन के खर्च में 220% की वृद्धि हुई। आपको याद है प्रतिशत में कमी और वृद्धि हमेशा 100 में होती है और आई में होती है। तो मतलब ईंधन का सूचकांक हो गया 100 + 220 यानी 320 हो गया। आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है एवं लिखा है आगे किराए का खर्च 4000 से बढ़कर 6000 हुआ। ये थोड़ा दोस्तों हमको समझना पड़ेगा। 4000 से बढ़कर 6000 किराया हुआ, मतलब पहले 4000 दे रहे थे, अब किराया 6000 हुआ। एवं फुटकर खर्च 1.75 गुना बढ़ा है। ये दोस्तों थोड़ा ये छिल्ले 2 टॉपिक समझने जैसे हैं। पहले दोस्तों मैं ऐसा ब्रैकेट बनाता हूँ, मेरे पास जो वस्तुएं हैं उनका नाम लिखते जाता हूँ। पहले क्या कहा है फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ। वर्ष 2015 के जीवन निर्वाह खर्च के अलग अलग समूहों में से भोजन, पहले क्या लिखा है, भोजन एवं कपड़े के सूचकांक यानी आई। भोजन का कितना दिया है बेटा 150 एवं इसका कपड़े का दिया है 224.7। आगे पढ़िए। ईंधन के खर्च में 220% की वृद्धि हुई। यानी ईंधन का सूचकांक कितना हो गया, सीधी बात है 220% की वृद्धि हुई। यानी 100 तो रहा था, उसमें 220 बढ़ गया यानी 320 हो गया। क्लियर ये वस्तु आपको सभी को बेटा। चलो आगे समझो। किराए का खर्च 4000 से बढ़कर 6000 हुआ। सर अब ये किराए का क्या लफड़ा है, ये तो नहीं लिखा है, तो इसका सूचकांक हम कैसे निकालें। तो समझो जरा, एक बात समझाता हूँ। मान लो पेट्रोल, ये एक उदाहरण है यार, आपको समझा रहा हूँ। मान लो पेट्रोल का मूल्य 80 से बढ़कर 100 हो गया, तो सूचकांक कितना हुआ, तो समझने जैसा है बेटा। पहले 80 रुपया था, अब 100 रुपया हो गया। अब 80 रुपया नहीं पुराना मूल्य है, तो P0 हो गया 80, और नया मूल्य 100 रुपये नहीं P1 हो गया 100। इसका आई नहीं दिया है, तो आप आई कैसे निकाल सकते हैं, P1 बट्टे P0 गुणा 100 करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। P1 यानी दोस्तों 100 है, पुराना भाव था 80 रुपये, गुणा 100 कर लिया आपने, 100 का गुणा करके इसमें भाग दिया 125 आ गया आपका, यानी सूचकांक आई बराबर 125 हुआ। क्लियर हुई बात है बेटा। बस इसी की तरह हम किराए में भी देखेंगे। किराया का खर्च 4000 से बढ़कर 6000 हुआ। मतलब दोस्तों पुराना मूल्य कितना रुपया था 4000, और नया मूल्य आ गया बेटा अपने को कितना दे दिया 6000। इससे आई निकाल लेते हैं हम। आई बराबर P1 बट्टे P0 गुणे 100 कर लो आप बेटा। तो नया मूल्य है 6000 बट्टे पुराना मूल्य 4000 गुणे 100 कर लो बेटा। आप कैलकुलेटर आपके पास है, ये 150 आ गया। यानी ये 150 निकालने में कलाकारी है, ध्यान रखना। यानी किराए का खर्च 4000 से बढ़कर 6000 हुआ, मतलब किराए का सूचकांक कितना हो गया 150। ठीक है बेटा, ये वस्तु बेसिक आपको क्लियर हो गया है कैसे निकाला। ये सब रफ है बेटा, ये आपको नहीं करके दिखाना है, खाली आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आगे कहा है किराए के बाद क्या लिखा है बेटा, एवं फुटकर खर्च 1.75 गुना बढ़ा है। अब ये 1.75 यानी अगली टॉपिक है अपना फुटकर खर्च। फुटकर खर्च क्या कहा बेटा 1.75 गुना बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको भी यहाँ रफ में ले रहा हूँ, 1.75 गुना बढ़ा है।
मतलब दोस्तों तुम समझो कि फुटकर खर्च पहले तुम्हारा 100 रुपया था, ठीक है, समझने के लिए। अब क्योंकि इसका भी सूचकांक नहीं दिया, इसका सूचकांक सीखना बहुत मस्त, IMPMC भी एक ऐसा आगे बनेगा। तो मान लो पहले फुटकर खर्च अपना 100 रुपया था, अब नवा कितना हो गया बड़ा, तो 90 में बोला 1.75 गुना बढ़ा, यानी पुराना तो था ही था प्लस उसका 1.75 गुना हो गया। फिर से ये क्या किया मैंने, 1.75 गुना बढ़ा, यानी 1.75 में 100 का गुणा किया, ये तो 1.75 गुना हुआ, लेकिन आगे एक और शब्द लिखा है बढ़ा है। अब दोस्तों ये बढ़ा है लिखा है, यानी ओरिजिनल प्लस 100 तो है ही है। फिर से एक बार, कई बच्चे इसमें डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं। अगर खाली लिखा होता है 1.75 गुना है तो खाली 100 में 1.75 का गुणा होता हो जाता, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 1.75 गुना बढ़ा है। फिर से एक बार यहाँ समझा रहा हूँ, P1 बराबर कितना, 1.75 गुना किसका, 1.75 गुना तो पहले की प्राइस 100 रुपये थी, 100 का। अब बढ़ा है लिखा है, इसलिए प्लस का 100 करना बहुत ही ज़रूरी है। आप बोलेंगे सर कई बार तो ऐसा प्लस 100 नहीं करते थे। आप याद करो महत्व वाला सवाल, उसमें खाली क्या बोलता था, 3 गुना महत्व है, 2.5 गुना महत्व है, बढ़ा है या अधिक है नहीं लिखता था। खाली क्या लिखता था बड़ा, 2 गुना है, 4 गुना है। यहाँ पर खाली 1.75 गुना लिखा होता तो खाली गुणा करता, प्लस 100 नहीं करता, लेकिन यहाँ लिखा है 1.75 गुना बढ़ा है, इसलिए दोस्तों आपको जो ओरिजिनल है वो तो जोड़ना ही पड़ेगा। अगर ये बढ़ा है नहीं लिखा होता तो ये प्लस 100 नहीं करता। तो दोस्तों मैंने किया इसका 175 प्लस का 100 अलग से हुआ, यानी टोटल आ गया 275। P1 आ गया 275, P0 100 है, I निकाल लिया, I बराबर P1 बट्टे P0 गुणे 100। दोस्तों 275 बट्टे 100 गुणे 100 कर लिया, 100 से 100 चले गया, कितना आ गया 275, यानी दोस्तों इसका I आ गया 275। बहुत मस्त, ये I बनाना बहुत ज़ोरदार वस्तु है, ध्यान से सीखें दोस्तों। आगे अभी कहा है प्रथम 4 समूहों के लिए किया गया खर्च क्रमशः 40%, 18%, 12% और 20% है। प्रथम 4 समूहों के लिए किया गया खर्च यानी वेट यानी W 4 समूहों का दिया है, खाली प्रथम 4 का। पहले का दिया है 40%, दूसरे का दिया है 18%, वृद्धि नहीं लिखा है जो 100 करेंगे आप प्लस, हाँ बेटा, प्लस 12 लिखा है तो 12 हो गया, और फिर लिखा है 20। सर ये 4 का W दिया है तो 5वें का W क्यों नहीं दिया है, वो आपको निकालना है। आगे क्या लिखा है, तो जीवन निर्वाह खर्च के सामान्य सूचकांक को गणना करो और इसका अर्थघटन करो। अब लोचा है दोस्तों, इसका W तो दिया नहीं है, तो आपको खुद को आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार कहता था बेटा W का टोटल 100 होना चाहिए, 100 में जितना कम हो बेटा वो इसको लिख देने का। तो पहले इनको जोड़ लो तुम, 40, 18, 58 और 12, 70 और 20, 90 हो गया। टोटल W 100 होना चाहिए, तो यहाँ कितना लिखोगे W का टोटल 100 हो जावे। फिर से एक बार बोल रहा बेटा, इनको जोड़ा 40, 18, 58, 12, 70, 20, 90 हुआ, 100 चाहिए तो कितना कम पड़ा है 10। ये 10 मैं मेरे मन से लेके आया, तो W का टोटल आ गया दोस्तों मेरे पास में 100। ठीक है, अब मुझे जीवन निर्वाह खर्च का सामान्य सूचकांक चाहिए, पीछे लिख रहा हूँ दोस्तों मैं, मेरे को आपको याद है जीवन निर्वाह सूचकांक बराबर सिग्मा IW बट्टे सिग्मा W। तो I भी दिया है, W भी दिया है, आपको दिया है सब कुछ रेडी। IW का गुणा कर लो दोस्तों, 150 और 40 का गुणा करो 6000 आ गया, 224.7 और 18 का गुणा करो 224.7 गुणे 18 आ गया दोस्तों 4044.6। 320 और 12 का गुणा कर लो दोस्तों, 3840 आ गया। 150 और 20 का गुणा कर लो दोस्तों, 3000 आ गया। 275 और 10 का गुणा कर लें दोस्तों, 2750 आ गया। और इसका आप टोटल कर लो आप दोस्तों, इसका टोटल आ गया दोस्तों 196.34.6। IW आ गया 196.34.6, सिग्मा W 100 है ये, यहाँ लिख दिया दोस्तों मैंने 196.34.6 बटे सिग्मा W आया 100 का भाग दे दिया, भागे 100 दिया दोस्तों, कितना आ गया 196.35।
ये तो सूचकांक आया। अभी इसमें अर्थघटन भी मांगा है तो आपको लिखना पड़ेगा अर्थघटन। लिखना ना भूलें। जीवन निर्वाह सूचकांक में वृद्धि बराबर, वृद्धि है ना बेटा, 100 से ज़्यादा आया, 196.35 माइनस 100 बराबर 96.35%। दोस्तों एक बहुत लाजवाब सवाल था जो अभी आपने सीखा। यही का यही सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। आपको ये सवाल करके मैडम को सेंड करना है दोस्तों, और आप इसी तरह मेहनत करती रहनी है। कल से दोस्तों आपका वीडियो थोड़ा लंबा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।